आप सभी लोगों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ प्रभु के अनुग्रह से, उसकी दया से आप लोग सही होंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं अपने इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको फिर से ये अवसर दिया है। और आइए हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमको और आपको ये टाइम दिया है, तो इस टाइम में परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे और प्रभु के वचन से हम लोग कुछ सीखेंगे। और जब सीखेंगे तभी जो हम आगे बढ़ेंगे, हमारा विश्वास मजबूत होगा। और जो आप लोग जो है इस परमेश्वर के संदेश को पूरा सुनिए, और जब पूरा संदेश को सुनेंगे, इस संदेश का मकसद क्या है आपको समझ में आ जाएगा और संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देंगे। और ये संदेश आपको सही लगे, हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दें। और कमेंट में जो है आप ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए। हम चाहते हैं कि आप कुछ मेरे विषय में या प्रभु यीशु मसीह के विषय में कमेंट में कुछ लिखें, हम पढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर आप संदेश के द्वारा बहुत बहुत आशीष दें। सो आइए परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को हम पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि निर्गमन की पुस्तक में और अध्याय 20 में लिखा हुआ है। हाँ, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 में लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो है परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया है। और आज्ञा नंबर 1 में यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि, और हाँ, ये संदेश जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, शुरू करने जा रहा हूँ, इस संदेश का विषय है कि यीशु मसीह कौन है। हाँ, हमारा विषय है, हमारा नई संदेश का जो टॉपिक है, यीशु मसीह कौन है। सो आइए इस संदेश के द्वारा हम जानते हैं यीशु मसीह कौन है। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 में लिखा हुआ है और यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके मत मानना। तो यीशु मसीह जो है क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि यीशु मसीह जो बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझको छोड़ के तो दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। इसका अर्थ ये है कि दूसरा कोई ईश्वर है ही नहीं। इस वचन का मतलब सीधा है कि यीशु मसीह को छोड़ के दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, सबका प्रभु एक ही है। और नए नियम में लिखा हुआ है बाइबल में कि सबका प्रभु एक ही है। कौन है वो प्रभु? उसका नाम है यीशु मसीह। तो हम बताना चाहते हैं यीशु मसीह जो है परमेश्वर है और यीशु मसीह जो है सबका परमेश्वर है। और ये भी लिखा हुआ है, तू जो है आकाश में या पृथ्वी पर या जो है समुद्र का या सृष्टि का, तू मुझको छोड़ के किसी भी चीज को, किसी को भी तू दंडवत नहीं करना, किसी को भी तू ईश्वर करके मत मानना। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है, यूहन्ना 1 अध्याय में, कि जो है जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। वो जो है किसके विषय में लिखा हुआ है? यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। अगर मैं प्रचार जो बोल रहा हूँ, अगर मैं सब जो है अलग अलग करके आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, अध्याय पुस्तक सब बताऊंगा, तो जो है वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लिखित चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, मैं वो सब प्रूफ लिखित देने के लिए तैयार हूँ। ये सब बाइबल में लिखा हुआ है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। और बाइबल में ये भी लिखा हुआ है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14:6 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह बोल रहा है, मैं ही सत्य हूँ। बाइबल बोल रही है मैं ही सत्य हूँ, दूसरा कोई नहीं। और कैसे सत्य है, कैसे पता चलेगा? जो कुछ भी हो चुका है भूतकाल में, अब जो है बाइबल में तीनों के विषय में लिखा हुआ है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों विषय में लिखा हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह जो है सब कुछ जानता है। वो सब क्या होने वाला है वो भी जानता है, जो हो रहा है वो भी जानता है, जो हो चुका वो भी जानता है। और जो है जो कुछ भी हो रहा है
तो वर्तमान के टाइम में जो वचन लिखा हुआ है, वचन के अनुसार सेम सेम हो रहा है। जो हो चुका है, वचन में जो लिखा हुआ है उसके सेम सेम हुआ है, और जो होने वाला है, तो जैसा भविष्य के बारे में वचन में लिखा हुआ वैसा ही हो रहा है। और तभी लिखा हुआ है यीशु मसीह का वचन बोल रहा है, मैं ही सत्य हूँ। मैं बताना चाहता हूँ संदेश के द्वारा आप सभी लोगों को जो है, मैं सबको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यीशु मसीह ही जो है सबका प्रभु है। और यीशु मसीह निर्गमन 20 अध्याय में खुद बोल रहा है कि यीशु मसीह को छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके मत मानना। आज संसार में जो है मनुष्य मनुष्य को ईश्वर करके उसको प्रणाम कर रहा है, उसको दंडवत कर रहा है, उसकी पूजा कर रहा है। और यीशु मसीह का वचन यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा एक ही प्रभु है जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, यीशु मसीह। तुम उसको छोड़ के दूसरों को प्रणाम मत करना, दूसरों को ईश्वर मत बना लेना। और पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का ना मानना ही पाप है। अगर हम दूसरों को प्रणाम कर रहे हैं, हम सृष्टि को ईश्वर मान रहे हैं, पेड़ को ईश्वर मान रहे हैं, किसी भी चीज को आप यीशु मसीह छोड़ के अगर आप ईश्वर को ईश्वर मान रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है बनाने वाला बड़ा होता है, बनने वाला नहीं। ये भी लिखा हुआ कि सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया है। ये भी लिखा हुआ कि हर चीज को कोई ना कोई बनाने वाला होता है। और ये भी लिखा हुआ है कि जिसने सब कुछ को बनाया वह परमेश्वर है। तो सृष्टि को किसने बनाया? यीशु मसीह ने बनाया। सूरज, चांद, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, स्वर्ग, पृथ्वी, इंसान, जीव जंतु, जो कुछ भी है सब कुछ को यीशु मसीह ने बनाया। लिखा हुआ है जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। और ये भी लिखा हुआ यीशु मसीह जो है उद्धार करता प्रभु है। यीशु मसीह जगत का उद्धार करता प्रभु है। और ये भी लिखा हुआ है जो जिसके पास पुत्र नहीं है, मतलब जिसके पास यीशु मसीह नहीं है, वो जीवन को नहीं देखेगा, वो जीवन को नहीं देखेगा। अगर आपके पास यीशु मसीह नहीं है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, ये वचन आपके लिए है। वह परमेश्वर का वचन बोल रहा है, परमेश्वर जो मेरा न्याय करेगा आपका न्याय करेगा। जिसको स्वर्ग में डालने का और नरक में डालने का अधिकार है, वो मेरा न्याय करेगा, आपका न्याय करेगा, पूरी दुनिया का सबका न्याय करेगा। यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। एक दिन सबको जो है यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं होगा। और लिखा हुआ यीशु मसीह जिसके साथ नहीं है, जिसके पास नहीं है, वो जीवन को नहीं देखेगा। ये सब यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है। और जीवन का मतलब ये है वो स्वर्ग को नहीं देखेगा, उसको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। हो सकता है आप अपनी समझ से यीशु मसीह को छोड़ के आप दूसरों को ईश्वर करके मान रहे हो, किसी इंसान को ईश्वर करके मान रहे हो, और किसी चीज को ईश्वर करके मान रहे हो। आप किसको मानते हैं आपको पता होगा, परमेश्वर को पता होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। और क्यों बता रहा हूँ, मैं क्यों प्रचार कर रहा हूँ? यीशु मसीह ये भी बोलता है कि अगर तुम प्रचार नहीं करोगे, सच्चाई को नहीं बताओगे, और नहीं बताओगे, तुमको टाइम दिया गया है, अगर नहीं बताओगे तो वो तो नरक में जाएगा जिसको सच्चाई नहीं मालूम है। लेकिन खून का लेखा जो है मैं तुमसे लूंगा, अगर मैं नहीं बताऊंगा इसका लेखा हमसे लिया जाएगा। इसलिए मैं प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ। प्रभु की आज्ञा के अनुसार मैं इन बातों को बता रहा हूँ कि जो है यीशु मसीह को छोड़ के दूसरों को परमेश्वर करके मानना। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा, आप इस उदाहरण को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए और इस संदेश को पूरा सुनिए। मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह क्यों बोल रहा है कि दूसरों को ईश्वर करके मत मानना। यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा है कि तुम दूसरे को नहीं मानना। आप जो है इस वचन का समझने का प्रयास कीजिए। यीशु मसीह कह रहा है तू मुझको छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझको छोड़ के दूसरों को नहीं मानना। बात ये है कि आप मान सकते हैं, लेकिन जो चीज है आप वही चीज माने। एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि भाई बहन का संबंध है। यीशु मसीह बोल रहा है तो अपनी बहन को बहन मान, माता को माता मान, पिता को पिता का दर्जा दे, संबंध निभा।
ठीक है। अगर आप ये समझिए, आप जो है अपनी बहन को जो है पत्नी का दर्जा देते हैं, पत्नी का जो संबंध बनाते हैं बहन के साथ, माँ के साथ पत्नी का संबंध बनाते हैं, तो आप जो है खुद बताइए ये गलत है कि सही है। तो यीशु मसीह यही बोल रहा है कि जो दर्जा आपको जिसको देना है वो अब दीजिए, लेकिन जो दर्जा ईश्वर का है वो ईश्वर को दर्जा दीजिए। वो दर्जा इंसान को मत दीजिए, वो दर्जा दूसरों को मत दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे कि आप उदाहरण में दिया कि बहन को पत्नी मानना, माता को पत्नी मानना और जो है गलत व्यवहार करना, आप खुद विचार करेंगे, आप कहेंगे, आपके दिल से आवाज आएगी ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से परमेश्वर समझा रहा है कि जो है मुझको छोड़ के कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो जो ईश्वर नहीं है तो आप उसको जो है क्यों ईश्वर मान रहे हो, क्यों गलत संबंध बना रहे हो, क्यों गलत व्यवहार कर रहे हो, क्यों गलत उसको दर्जा दे रहे हो। जो दर्जा पत्नी को देना पत्नी को दीजिए, जो दर्जा बहन को देना बहन को दीजिए, जो दर्जा माता जी को देना अपनी माँ को दीजिए, पिता पिता को दर्जा दर्जा दीजिए, अपनी पत्नी का दर्जा पत्नी को दीजिए। गलत संबंध मत बनाइए। बस इस वचन का यही मतलब है कि जो दर्जा जिसको देना चाहिए आप उसको दीजिए, लेकिन जो दर्जा जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दीजिए। शायद आपको ये संदेश समझ में आया होगा। मैं बताना चाहता हूँ वीडियो के अंत में, हमको नहीं मालूम आप यीशु को जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है ये संदेश आप लोगों के लिए भी है कि आप जो है यीशु मसीह को, हो सकता है आप अगर मानते हैं प्रभु को, तो आप पूरी तरीके से, क्योंकि जो कुछ विश्वासी लोग ऐसे भी हैं जो यीशु मसीह में हैं, प्रभु में हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई काम को हम बड़ा समझ लेते हैं, नौकरी को सब कुछ समझ लेते हैं, पैसा को सब कुछ समझ लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं संदेश के अंत में बस यही बोलना चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन का पालन करें और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। यीशु मसीह को छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके मत मानिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के ऐसा करना खिलाफ है, ये एक अपराध है प्रभु की नज़र में। और जो है परमेश्वर की नज़र में ये अपराध है तो कौन क्षमा करेगा? कोई नहीं करेगा। नरक में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो अभी भी समय है, अभी भी समय है। आप जो है यीशु मसीह में पूरी तरीके से चलिए। यीशु मसीह को छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके मत मानिए। जो दर्जा जिसको देना आप उसको दीजिए। जो प्रेम जिससे करना प्रेम कीजिए, प्रेम से रहिए, नम्रता से रहिए, मिल के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यीशु मसीह को छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके मत मानिए। और अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, आप जो है संदेश को सुनने के बाद में आप विचार कीजिए, आप विचार कीजिए और खुद आप विचार कीजिए। जो उदाहरण मैंने बताया, जो उदाहरण बताया, जब उस पर विचार करेंगे, याद करेंगे, जो पत्नी पत्नी के भी जो दर्जा जिसको देना चाहिए, माता पिता का संबंध, जो उदाहरण मैंने समझाया, आपके दिल से खुद आवाज़ आएगी, आपकी आत्मा से आवाज़ आएगी कि सच ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जो दर्जा ईश्वर को हमको देना चाहिए था वो आज मैं इंसान को दे रहा हूँ, दूसरों को दे रहा हूँ, ये सब गलत है। आपको समझ में आ जाएगा। सो अनजान में गलती होती है, कोई बात नहीं है, पर आप यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह आपके अपराधों पापों को सब क्षमा कर देगा। आपको जो है आज भी यीशु मसीह आपको मन फिराने का अवसर देता है, आपको माफ़ी मांगने का अवसर देता है। यीशु मसीह आपको जो है ये अवसर देता है कि आप भी जो है सच्चाई को जानें और ईश्वर को जो है जानने की कोशिश कीजिए। आप जो है बाइबल में जो लिखा हुआ है, यीशु मसीह को छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके मत मानिए। बस संदेश के अंत में यही बोलना चाहता हूँ, आप लोग यीशु मसीह को छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके मत मानिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ में होगा, फिर जो हम लोग जो है नरक में जाने से बच जाएंगे। और बस मैं यहीं पर अपना संदेश समाप्त करता हूँ। ये संदेश आपको सही लगा हो, आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जो जरूर कीजिए। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। जय मसीह की।